नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। आपकी आवाज में आज बात एक फतवे की। फतवा उन मुसलमानों पर जो नर्मदा सेवा यात्रा में अपनी इच्छा से शामिल हो गए। फतवा उनके जीने पर, फतवा उनके रहने पर, फतवा उनके बच्चे पैदा करने पर, यहां तक कि फतवा उनके मरने पर भी, फतवा उनके मुसलमान होने पर भी। किसी नदी को प्रदूषण मुक्त करने के अभियान में शामिल हो जाना क्या इतना बड़ा गुनाह है कि उनसे इंसानियत के हक छीनने के लिए फतवे जारी कर दिए जाएं? हमारी गंगा जमुनी तहजीब हमारी ताकत है। उस ताकत पर फतवे का तेजाब आखिर क्यों फेंका जा रहा है, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। विश्वसनीयता की ये 4 कसौटियां हैं। हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं 4 कसौटियों पर परखी गई है। नर्मदा सेवा यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है। पिछले 6 महीने से जारी इस यात्रा के दौरान लाखों लोगों ने नर्मदा को बचाने के लिए संकल्प लिया। आस्था और विज्ञान की इस यात्रा में कई मौके ऐसे भी आए जब गंगा जमुनी तहजीब के रंग भी दिखे। बीते 16 अप्रैल को जब यात्रा जबलपुर से गुजरी तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिल खोलकर यात्रा का स्वागत किया। यात्रा के झंडे उठाए, कलश अपने माथे पर रखा और ये संदेश दिया कि नर्मदा को बचाने के लिए वो भी उसी ताकत के साथ खड़े हैं। लेकिन इस तस्वीर को सब एक निगाह से देख रहे हो, ऐसा कहां मुमकिन है। धर्म के ठेकेदारों ने जब इस तस्वीर को देखा तो फौरन एक फतवा जारी कर दिया। मुफ्ती मोहम्मद नईम अख्तर कादरी और मौलाना महमूद अहमद कादरी ने फतवा जारी करते हुए नर्मदा यात्रा में शामिल होने को हराम बताते हुए उन सभी लोगों को इस्लाम से खारिज कर दिया। यह भी लिखा कि नर्मदा मैया के जयकारे लगाना कुफ्र है। फतवे में लिखा है कि या तो ऐसे लोग फौरन माफी मांगे या फिर उन्हें समाज से बेदखल कर दिया जाएगा। माफी ना मांगने वालों को अपनी बीवी के साथ रहने तक का अधिकार नहीं होगा, यहां तक कि मरने के बाद उनके जनाजे की नमाज अदा न की जाए और उन्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया भी न जाए। फतवे को लेकर जब मौलाना से सवाल किया गया तो उन्होंने इसे सीधे सवाल का सीधा जवाब बताया और ये भी कहा कि कुछ लोगों ने माफी मांग ली है। शरीयत के कानून की रूह से जो चीज गलत थी वो हमने बयान कर दी, वो फतवा है। उनसे तौबा करा ली, उन्होंने मान लिया कि हाँ हमसे गलती हुई। इसमें क्या सवाल करना है? ये तो फतवे में सब लिखा हुआ है, सवाल में और जवाब में लिखा हुआ है, उसमें हम क्या बोले। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि वो कभी हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ नहीं रहे। देखिए, मैंने हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात की है। मेरी तारीख आप देख लीजिए, मौलाना साहब के जमाने से लेके अभी तक मैंने शहर के अंदर कभी माहौल बिगड़ने नहीं दिया। ये कहना गलत है उनका। फतवा जो सवाल होगा वैसा जवाब दिया जाएगा, उसमें हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। सवालों के जवाब में मौलाना ये भी कह गए कि वो तो खुद यात्रा में शामिल होने वाले थे, लेकिन साथ साथ वो अपने फतवे को भी सही बताते हुए नजर आए। ये फतवा सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ऐसे फतवों का विरोध किया है। अक्सर हिंदुओं को हमने देखा कि मुसलमानों के घर ईद मनाने जाते हैं, मुसलमानों को देखा कि दिवाली मनाने जाते हैं। रंग का कलर, यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि इस्लाम मस्जिद है, लेकिन काफी संख्या में हमारे मुस्लिम भाई बहन उस त्योहार को मनाते हैं। हम अगर उनके पास घर जाते हैं तो सम्मान के साथ हमें सम्मान भी देते हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण में हमारी संस्कृति कहीं न कहीं घुल मिल गई है। घुल मिलने के कारण आज ऐसे लोग, मेरे ख्याल से उनको तकलीफ ज्यादा हो रही है। या तो वो इस भारत के प्रति कहीं न कहीं निष्ठा नहीं रखते, भारत के प्रति कहीं सम्मान नहीं रखते। इस कारण से उन्होंने बोला, मेरे ख्याल से इस्लाम इस बात की इजाजत कतई नहीं देता। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी आस्था, श्रद्धा या नर्मदा की पवित्रता के उद्देश्य से यात्रा में शामिल हो तो उसके खिलाफ फतवा जारी करने को मैं उचित नहीं मानता। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने फतवा जारी किया है शायद उस पर पुनर्विचार करें, क्योंकि बड़ा उद्देश्य हमारे मध्य प्रदेश के कल्याण का और उत्थान का है।
तो वहां पर यदि फतवे जैसी चीजें सामने आती है निश्चित तौर पर उससे असुविधा होती है और लगता है कि हम एक बड़े उद्देश्य की प्राप्ति से भटक रहे हैं। यहाँ सवाल यह है कि इस तरह के फतवों के जरिए लोगों को नेक काम में हिस्सा लेने से डराया क्यों जा रहा है? नर्मदा नदी पर क्या किसी एक धर्म के लोगों का अधिकार है? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल होना गैर इस्लामिक कैसे हो गया? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि प्रदेश के मुसलमानों को क्या ये फतवा मंजूर होगा? अखिलेश सोलंकी, जी मीडिया, भोपाल। और इस पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। भूपेंद्र गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ भोपाल से मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं आप। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जेके बेनीवाल साहब इस वक्त हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं, धर्मगुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है जेके बेनीवाल साहब आपका। और मौलाना सैयद अनस अली नदवी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मौलाना साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर के बाद बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले मौलाना साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। इस तरह का फतवा जारी करना एक ऐसी यात्रा में शामिल होने पर जिसका मकसद बहुत साफ है, कम से कम कहा तो बहुत साफ जा रहा है। बाद में लोग कहते हैं कि राजनीतिक मकसद हो सकते हैं, वो अलग मसला है, लेकिन पहला मकसद तो यही है कि नर्मदा को साफ स्वच्छ करना है। और इसमें लोग इसी भूमिका के साथ, अगर भीड़ जुट रही तो इसी बात पे जुट रही है। अगर लोग जा रहे हैं उनके खिलाफ ऐसा फतवा अगर जारी कर दिया जाए कि आपके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, आपको कब्रिस्तान नसीब नहीं होगा, आप अपनी बीवी के साथ नहीं रह सकते, इतनी कड़ी बातें फतवे में जारी कर देना, क्या आप इसे ठीक मानते हैं? देखिए, पहले तो एक बात ये अच्छे से समझ लें कि पानी नर्मदा यात्रा जो है वो नर्मदा नदी की हिफाजत के लिए की जा रही है। अब उसको जो भी नाम दे दिया जाए, नर्मदा यात्रा दे दिया जाए या जो भी नाम दे दिया जाए, उसके अंदर मैं आपको बताऊं, इस्लामी नुक्ता नजर से कुरान शरीफ के अंदर 16 जगह पानी के बचाव के लिए, पानी को साफ रखने के लिए 16 जगह उसका जिक्र किया गया है। और फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरिफू, कि खाना खाइए और पानी पीजिए और वेस्टेज ना कीजिए उसको, वला तुसरिफू, इसराफ मत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला वेस्टेज करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। तो इस रूह से अगर कोई मुसलमान या कोई दूसरे धर्म का अगर नर्मदा नदी को बचाने के लिए या पानी की साफ सफाई के लिए वो अगर आगे आ रहा है तो मैं उसको समझता हूं कि ये बहुत अच्छी पहल है। और दूसरी बात ये है कि नर्मदा नदी से जुड़ा हुआ जो ये फतवा है, ये फतवे को मैं इसलिए बेबुनियाद मानता हूं कि ये इस इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए काम किया जा रहा है, तो ऐसे फतवे का कोई असर नहीं होता। दूसरी बात, मैं मुखालिफत इसलिए भी करता हूं जो भी मुफ्ती साहब हैं जबलपुर के, कि इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि किसी के पास जाने से या कहीं जाने से या किसी यात्रा में शामिल होने से या किसी मंदिर में जाने से इस्लाम के ऊपर कोई आंच आए। इस्लाम तो इंसानियत का पैगाम फैलाने के लिए आया है। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी उम्मत में हम हैं, वो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन है। तमाम आलम के लिए आप रहमत बना के भेजे गए हैं। तो इसलिए हमें ये संदेश देना है कि प्यार, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देना है। इस तरीके के फतवे को मैं नहीं समझता कि ये बिल्कुल ऐसा फतवा कुछ होना चाहिए। उनसे हमने ये सवाल भी पूछा मुफ्ती साहब से जिन्होंने ये फतवा जारी किया, तो उन्होंने कहा कि जो नियम कायदे हमें पढ़ाए गए हैं या बताए गए हैं या शरीयत में लिखे हैं, उसके मुताबिक हमने ये सारी बातें लिखी हैं। और आप बता रहे हैं कि ये ठीक नहीं है इस्लाम के मुताबिक भी। क्या मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस्लाम के पर्सपेक्टिव से, उसके तरीके से क्या ये बातें कही जा सकती हैं किसी के लिए? क्योंकि कई लोगों से उन्होंने तौबा भी करा लिया इसी बात को लेकर और उन्हें माफ भी कर दिया। और जो लोग नहीं अगर तौबा करने आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि उन पर ये सारी बातें लागू होती हैं। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि तौबा उन्होंने करा ली और तौबा कर भी ली। अब ये तो समझिए कि तौबा करना किसके सामने चाहिए। अगर गलती किसी मुसलमान ने की है और अगर उसको लग रहा है कि मैं गलत हूं, तो तौबा तो अल्लाह के सामने करनी चाहिए, अल्लाह से तौबा करना चाहिए, ना कि मुफ्ती साहब के सामने तौबा। ये कौन सी बात हुई?
और दूसरी बात रही बात इसकी कि कुरान के अंदर पूरा सीधे सीधे एक सूरत पूरी है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। कुफ्र का एक बड़ा मसला है कि कुफ्र अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के साथ किसी और को अपना माबूद मान लेना, इसको कुफ्र कहते हैं। उसकी डेफिनेशन ये है जी। तो मेरे हिसाब से मैं भी एक आलिम दीन हूं। मेरी नॉलेज में ये नहीं है कि ये सब नर्मदा यात्रा में जाने से कोई कुफ्र हुआ या शिर्क हुआ। ठीक, बेनीवाल साहब आप इसको कैसे देखते हैं? ये बड़ी अच्छी बात मौलाना साहब कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं स्वागत करता हूं, मौलाना साहब ने इतनी अच्छी बातें कही, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा मैं इनको और ऐड कर देता हूं, मौलाना साहब को भी क्लैरिफिकेशन दे देता हूं मैं कि देखिए, धर्म जो है, धर्म की नर्मदा जो आपने जल की बात की है, ये खाली जल नहीं है, ये नर्मदा नदी है। हमारे सनातन धर्म में जितनी चीजें आई हैं उनमें ये नदियां जो है, हमारी 5-6 नदियां, ये डिवाइन नदियां हैं। इसमें गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, नर्मदा है, अलकनंदा है, ये हमारी भागीरथी है, ये हमारी डिवाइन है। डिवाइन का मतलब आप समझते ही हैं, भगवान से निकली हुई, ये किसी ने बनाई नहीं है। रही बात जहां आप जल की बात कर रहे हैं, देखिए जल का आपने उदाहरण एक दिया है, मैं इसको आगे और आपको लेके चलता हूं। जहां तक आपने कुरान की बात की है, कुरान में जल का जिक्र किया है, हम इसको और आगे लेके जाते हैं। ये पवित्र नदी है, इसके आचमन से आदमी का पार हो जाता है भवसागर से। ये हमारे यहां पे इस नदी को नदी नहीं माना गया है, इसको जल नहीं माना गया है। आप जल की पीने की बात करते हैं, सूरत में लिखा होगा कुरान शरीफ में, वो बात एक ही है, हर धर्म में एक ही बात लिखी जाती है। लेकिन आप ये मैं बता रहा हूं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो तौबा अगर करवानी है तो वो अल्लाह के सामने कराएं। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपने तो कंडेम कर दिया, लेकिन हमारे दिल पे यानी सनातन धर्मियों के दिल के ऊपर कितनी बुरी गुजरती है कि कभी कोई मौलाना फतवा जारी कर देता है, कभी कोई मौलाना प्राइम मिनिस्टर को फतवा जारी कर देता है, साहब अब उनका सर कलम में करके लाओ। ये बड़ी विडंबना नहीं है इस देश में, ये फ्रीडम की, ये अपने आप में समझ लीजिए उसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसे मौलानाओं के लिए आपको इस्लाम धर्म के जो सही असली स्कॉलर हैं, आप जैसे बहुत सारे हैं मेरे जानने वाले, हम डिबेटों में बहुत सारे रहे हैं, इतने अच्छे मौलाना भी हैं, लेकिन ऐसे मौलाना भी हैं जो कि ना तो 3 तलाक को मानते हैं, ना भगवान को मानते हैं, ना इस्लाम को मानते हैं। उन्होंने तो अपनी पब्लिसिटी के लिए जो चाहे फतवा जारी करे। आप मुझे बताइए, कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी, उनको बीवी के साथ जगह नहीं, वो कौन है ये फतवा जारी करने वाले? क्या आप इस बात को मान लेंगे? हम उसको सरेआम कंडेम करते हैं, इनको वापस लेना चाहिए फतवा और माफी मांगनी चाहिए पूरे इस्लाम के धर्म के गुरुओं के सामने। सनवर पटेल साहब, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? सनवर जी, आपका पहले तो हम स्वागत करते हैं, आप अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के। सनवर जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं सारे बुजुर्गान की इज्जत करता हूं, लेकिन उनको बताना चाहता हूं कि न केवल जबलपुर के बल्कि मध्य प्रदेश भर में जहां जहां से ये यात्रा निकली है, इस यात्रा का स्वागत मुसलमान भाइयों ने किया है। और पूरे प्रदेश भर के साथ हम खुद शाहगंज में गए हैं और शाहगंज में जाकर हमने हजारों की तादाद में, जिसमें सैकड़ों बहनें शामिल थी, हम सब लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि ये यात्रा किस लिए है। क्या ये यात्रा धार्मिक यात्रा है? इसमें बहुसंख्यक भाइयों की आस्था का सवाल है, जैसा आचार्य जी ने कहा है, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन ये जो यात्रा है, ये यात्रा सीधे सीधे नदी के संरक्षण के लिए है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए है। किस प्रकार से हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये पवित्र नर्मदा नदी हमेशा जल प्रवाहित रहते हुए हमारी आने वाली पीढ़ियों को जल देती रहे, ये उसलिए यात्रा है। और ऐसी यात्रा में शामिल जब होता है तो हिंदू धर्म, न केवल हिंदू धर्म का इसमें अधिकार है कि वो अकेले हो, उनके आह्वान पर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर ये जो यात्रा की शुरुआत हुई है, इस यात्रा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, क्योंकि नर्मदा नदी जी को बचाने का जो दायित्व है वो सभी धर्म के लोगों का है। और नर्मदा नदी का जब पानी मिलेगा तो सभी धर्म के लोगों के खेतों को पानी मिलेगा। नर्मदा नदी जी का पीने का पानी मिलेगा तो सभी धर्म के लोगों को पीने का पानी मिलेगा। इसलिए ये जो फतवा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत फतवा है और कट्टरपंथीता को बढ़ाने वाला फतवा है। भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी इस पर क्या सोच रही है कि इस तरह के फतवे जारी करके क्यों आखिर एक दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है? या फिर जो लोग पहुंच गए सेवा यात्रा में, उन्होंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि अब उन्हें तौबा करनी पड़ेगी और वो माफी मांगे, तब जाके अपने समाज में उन्हें शामिल किया जाएगा?
देखिए, पहले तो ये पता लगाना चाहिए कि इनकी जो अथॉरिटी है इस्लाम के अंदर कि ऐसे फतवे जारी करने की इनके पास कोई अथॉरिटी भी है कि नहीं है। जबलपुर में भी उनकी कोई बात नहीं मानेगा, पूरे मध्य प्रदेश की तो आप बात छोड़ दीजिए जी। दूसरी चीज ये है कि जैसा कि अभी अनस भाई ने बताया और ये भी बता रहे हैं पटेल साहब कि ये कोई जो है यात्रा ऐसी कोई धार्मिक यात्रा नहीं है। तो ये जो चीजें हैं पूरे देश में आज ये वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है सब तरफ से, चारों तरफ से, कि किसी तरह से अराजकता फैले, द्वंद्व विद्वेष फैले, जहर फैले। और उसी का एक पार्ट ये है कि अगर जब तक ये फतवा नहीं आएगा तब तक इस पे बहस नहीं होगी। अब ये फतवा आ गया तो इस पे बहस होगी तो दोनों तरफ जो है आग लगेगी। ये जो खेल जो लोग कर रहे हैं उनको इससे बचना चाहिए। मुझे किसी ने बताया था कि कोई वहां पर जबलपुर की कोई मुस्लिम लीग नाम की वो पैदा हो गई है। ऐसे ये जो ये कागजी संगठन पैदा होते हैं और इन कागजी संगठनों के माध्यम से जो है लोग अपने अपने लाभ अर्जित करते हैं। अब इन इस तरह की डिबेटों से और इस तरह की बातचीत से जिन लोगों को लाभ होगा वो भी हो सकता है इसके पीछे, इसकी जांच सरकार को करवानी चाहिए और ये पता करना चाहिए कि ये जो फतवे हैं ये क्यों आ रहे हैं, इनका पर्पस क्या है, इनका प्रयोजन क्या है। क्योंकि ये हजारों ऐसे कार्यक्रम है मैं जानता हूं जिसमें मेरे मुस्लिम दोस्त शामिल होते हैं। मैं उनके यहाँ के कार्यक्रमों में शामिल होता हूं, कभी उनके साथ ऐसी स्थिति बनी नहीं है कि फतवे का सवाल खड़ा हो जाए। तो ये जो अपने अपने तरीके से अपने अपने धर्म को दोनों तरफ लोग जो है डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में ऐसे पोंगा पंडित नहीं है, वो तो इनसे बचना चाहिए देश को और इससे बचाने की कोशिश सबको करनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ जितनी पैनल है वो सारे के सारे इस बात में एक मत हैं कि जो है इस तरह की चेष्टाओं को जो है हताश किया जाना चाहिए, शासकीय स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी। ये जो है ये गलत रास्ता है और इससे जो है देश में एक अराजकता का वातावरण बनता है और इसकी जांच जरूर होनी चाहिए कि आखिर कौन लोग इसके पीछे हैं कि ये जो है अनायास एक फतवा पैदा हो गया है और ये फतवा पैदा कैसे हुआ, कौन लोग इसके पीछे हैं और उस पर जो है नजर रखी जानी चाहिए। सनवर पटेल साहब, कुछ ऐसा आपको लग रहा है इसके पीछे जैसा भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि जांच की जरूरत है? जी साहब, साफ आवाज नहीं आ पाई, मैं सुन नहीं पाया ठीक से। जी, मैं ये कह रहा हूं जैसा भूपेंद्र जी फरमा रहे हैं कि इसकी जांच जरूरी है, तो इसमें आपको लगता है कि कुछ जांच की भी आवश्यकता है या फिर एक मुफ्ती का ये अधिकार है जो उसने लिख के दे दिया? देखिए साहब, वो अपने आप को मध्य प्रदेश के मुफ्ती कहते हैं। मैं अपने मालवा क्षेत्र से आता हूं, यहाँ पर अपने मुफ्ती हैं और ये कहां से किस प्रकार से इनको इस प्रकार का अधिकार आया है। हमारी गंगा जमुना तहजीब जो है उस पर ठेस पहुंचे, हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच में दूरी बढ़े, ये अधिकार इनको किसने दिया है? मैं इस फतवे को ही खारिज करता हूं और कोई अधिकार नहीं समझता हूं कि इस प्रकार का फतवा इन्हें देना चाहिए और इस प्रकार के फतवे की कोई वैल्यूज नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस बात का कोई जांच हो या कोई इस पर कार्रवाई हो। इस फतवे की कोई वैल्यूज नहीं है। ठीक है नदवी साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या फिर इस तरह की बातें करके अगर मुफ्ती है तो उनकी भी एक इज्जत है शहर में या उनका भी एक ओहदा है, वो खुद अपनी ही इज्जत को गिराने का काम कर रहे हैं इस तरह के फतवे जारी करके? निश्चित रूप से लोकतंत्र नदवी साहब से सवाल था मेरा। बोलने की स्वतंत्रता है, उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो दुरुपयोग कर रहे हैं और ये दुरुपयोग उनको नहीं करना चाहिए। नदवी साहब, जी, मैं एक बात ये कहूंगा कि जैसे कि आपने कहा कि मुफ्ती हैं वो और उनकी, मगर एक बात ये बता दूं आपको कि वो एक इंसान ही है, फरिश्ता नहीं है वो, और गलती इंसान से ही होती है। और अगर वो में बड़े हैं, हमारे सबके बुजुर्ग हैं, अगर कोई बात ऐसी हो गई है, मैं एक सवाल इस स्टूडियो के माध्यम से उनसे करना चाहूंगा कि मुफ्ती साहब, अगर आप नर्मदा के पास से आपका गुजर हो और नमाज का वक्त हो तो आप क्या नर्मदा में वजू नहीं फरमाएंगे? हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने इस हिंदुस्तान में रहने के लिए, जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ था, पाकिस्तान बना था, यहाँ फैसला किया था कि हम पूरे शायर इस्लाम के साथ इस हिंदुस्तान में रहेंगे, गंगा के पानी से वजू करके नमाज अदा करेंगे। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब है।
दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर इतना अगर वो होता गया कि इतनी बात आगे बढ़ती गई, नफरतें तो वैसे ही पहले से फैली हुई हैं और इसको और नफरतें अगर बढ़ती गई तो आज आप इसको मना कर रहे हैं नर्मदा नदी के लिए कि साहब उसको वो सनातन धर्म वो जो जैसे बताया कि वो मानता है हमारे भगवानों का कोई भगवान का वो है जो भी बताया अभी जैसे कि हमारे भाई ने पंडित जी ने बताया। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर कल आप रोड पे चलना भी मना कर देंगे कि इस रोड का भूमि पूजन हुआ था, और फिर परसों ये होगा कि न्यू जनरेशन को आप ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि इस मंदिर के पास से जो हवा आती है इसमें सांस मत लो क्योंकि ये मंदिर से गुजरती हुई आती है, और हिंदू भाई मुस्लिम हिंदू भाई जो है वो मुसलमानों से दूर होते चले जाएंगे। मुझे अफसोस इस बात का है, मेरी बात सुन लें आप, अफसोस इस बात का है कल एक मेरी बहन जो जबलपुर की थी, कंचन दुबे नाम है उसका, उसने ट्रेन से कट के अपने आप को खत्म कर लिया। वो 12th क्लास में उसके रिजल्ट खराब आया था इस वजह से। तो मुझे अफसोस है कि उसकी तो फिक्र नहीं हुई बल्कि इसकी फिक्र हो गई कि कौन काफिर हो गया कौन मुशरिक हो गया। भाई वो भी तो फिक्र करने की बात है, वो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसकी मां से पूछिए आपको उसका हाल क्या है। ये इंसानियत की फिक्र नहीं है क्या? एक मुसलमान सिर्फ मुसलमान के लिए इस दुनिया में नहीं आया, तमाम इंसानियत के लिए आया है। अगर वो सच्चा और पक्का मुसलमान है तो मेरी गुजारिश है इस स्टूडियो के माध्यम से कि ऐसी बातें फैलाकर और जहर ना फैलाएं। हिंदू मुसलमानों को पास आने की जरूरत है, एक दूसरे से जुड़ने की जरूरत है। जरा करीब करीब आओ तो शायद समझ सको हमको, ये दूरियां तो फासले बढ़ाती हैं। बहुत अच्छा। बेनीवाल साहब एक आखिरी कमेंट। देखिए मेरा कमेंट ये है जो मौलाना साहब ने जैसे कहा पानी की बात है, ये आपको समझ लेनी चाहिए। ये कुछ मौलाना है जो बहुत सारे कट्टरपंथी की बातें करते हैं, समाज में विभिन्नता फैलाने की कोशिश करते हैं, इनसे सावधान होना पड़ेगा। आप मुझे बताइए ये 5 जो चीज हमारे जो संसार का शरीर बनाया है, ये मुझे बताइए किसने बनाया है? ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 5 से शरीर बना है और 5 से संसार बना है। 5 चीज, छठी चीज ना उसमें है ना हमारे के अंदर है। तो मुझे बताइए जब नदी में पानी जब पिएगा तो उसमें क्या मौलाना क्या क्रिश्चियन क्या हिंदू, मुझे ऐसे तो भगवान को ये चाहिए फिर तो जो अब मुझे